वालेकुम, मैं हूँ इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। ये मसलमा हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त अवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं। इनकी कॉल पर अवाम का ठटे मारता हुआ समंदर सड़कों पर आ जाता है। जलसे हों या लॉन्ग मार्च, लोग अपने महबूब लीडर की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के आखिरी जलसे से खिताब करते हुए शायद इसी उम्मीद पर उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे का ऐलान करके खुद को एक नई मुश्किल में डाल लिया है। साबिक वजीर आजम को तवक्को थी कि जिस तरह वो आवाम को यानी कि जलसों और लॉन्ग मार्च में शिरकत की कॉल देते हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली जो के अरकान हैं वो भी इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन अपने नशीसों से मुस्तफी होने का ऐलान करेंगे। दर हकीकत इमरान खान सियासी तौर पर जल्द बाज वाक़ हुए हैं, क्योंकि काफी जगहों पे वो थोड़ा सा जल्दी फैसला कर जाते हैं। पास मामलात में बगैर मशावरत किए इनके ऐलानात इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अगरचा इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफों का ऐलान करके वक्ती तौर पर हुकूमत को एक हजानी सूरत हाल से जरूर दो चार किया है, मगर अमली तौर पर इन्हें इस मामले में कामयाबी का कोई इम्कान दिखाई भी नहीं दे रहा है। किसी हद तक चौधरी परवेज इलाही का यह मशवरा दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत ने जिन जिन इलाकों में तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर रखा है, असम्बली तोड़ने की सूरत में तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। दूसरी सूरत में अगर एक हुकूमत किसी मंसूबे का ऐलान करे तो नई आने वाली हुकूमत ऐसे मंसूबों को पया तकमील तक पहुंचाए तो फिर तो असम्बली से इस्तीफे देने में कोई हर्ज बनता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। हर आने वाली हुकूमत अपने पेश रोके मंसूबों को रोक देती है ताकि पता लगे कि उनके मंसूबे थे और ये झूठ था, फ्रॉड था, ये था, और इस किस्म की बयानियां शुरू हो जाती है। उसमें करप्शन के केसेस निकाल लेते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अहम बात यह है कि अरकान असम्बली करोड़ों खर्च करके ऐवान तक पहुंचते हैं। इन्हें क्या पड़ी है, वो कबल वक्त जो है असम्बलियों से इस्तीफा देकर सरकारी तौर पर मिलने वाले लाखों रुपए माहाना अलाउंसेस और पुरकशिश कमरों और दीगर मराद छोड़ दें। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जो है असम्बलियों की मुद्दत में 1 साल के इजाफे का बयान देकर अरकान को एक नई सोच में मुब्तला कर रखा है। हाल ही में फैसलाबाद से पीटीआई का सूबाई वजीर बनना इस बात का गमगाज है कि वजीर आला अभी असम्बली तोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। बकौल एक साबिक वजीर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक अच्छे इंसान जरूर हैं मगर वो मरमूम शनास नहीं हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत अपनी जगह, मगर इमरान खान के जल्दबाजी के फैसले इनकी नाकामी का बायस बन रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में सियासतदान पहले मुल्क की माशी हालत को सुधारने की कोशिश करें, जिसमें मुल्क और कौम दोनों की भलाई है। ममलकत में सियासी अदम इस्तेकाम से बैरून मुल्क से सरमायाकारी रुक गई है। बरामदात नाम की यानी कि कोई चीज नहीं है। हम वतनों से तरसीलात ज़र में बहुत ज्यादा वो कमी देखी जा रही है। लिहाजा इस नाजुक मौके पर जो है हमारी सियासी जमातों को मफादात के खोल से बाहर निकलकर मुल्क की फिक्र करनी चाहिए कि अपना वक्त हुकूमतें गिराने में ज़ाया करने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान जो है खैबर पख्तूनख्वा में अपने वजीर आला पर दबाव डालकर असम्बलियां तोड़ सकते हैं, लेकिन पंजाब में इनके लिए असम्बली तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि भी लंदन की आपने देखा होगा कि वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वहां पे भी मीटिंग्स हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा चिमा गोइयां लगी हुई हैं यहाँ पे। खैर, पीटीआई के एक रुकन को इमरान खान से मशावरत
किए बगैर वजारत देना इस अमर की वाज़ेह दलील है कि चौधरी परवेज इलाही इस समनियत तोड़ने में लेतुलाल से करेंगे। खैर, सदर ममलकत आरिफ अलवी से वफाकी जो हैं वजीर खजाना सॉरी इसहाक डार की तवातर से मुलाकातें नतीजा खेज साबित नहीं हो रही हैं। इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो मैशियत के इस्तेकाम का हया है, जिसके लिए सियासी रंजिशें जो हैं वो सारी बुलाकर सर जोड़ने की अशद जरूरत है। इमरान खान और हुकूमत दोनों को लचक दिखाने की जरूरत है। इमरान खान अपनी तवील सियासी जदोजहद के बाद अभी तक सियासतदानों के मिजाज से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सके। मौजूदा दौर की सियासत का निस्फ जो है वो सदी सियासत से अगर जो है मुवाजना करें तो जमीन भी वही है और आसमान भी वही है। लेकिन उस दौर के सियासतदान जाती मफादात के बजाय मुल्की मफादात को अवलियत देते थे, जबकि अहद हाजिर के सियासतदानों का मतमा नजर माल दौलत जमा करना है। अलबत्ता ये जरूर है कि वजारत उज़्मा से महरूम होने के बाद इमरान खान को अच्छे और बुरे सियासतदान की खासी तमीज हो चुकी है, जिसका फायदा इन्हें आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के वक्त होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट जो है वो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी हैं। इनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान पीडीएम के रहनुमाओं को चोर और डाकू कहते हैं, लिहाजा इनसे किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती और ना कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। इमरान खान के जारहाना रवैये ने तहरीके इंसाफ और पीडीएम के दरमियान जो है फासले पैदा कर दिए हैं, जो खत्म होने का मुस्तकबिल में कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। चन्नाचा ऐसी सूरत में इमरान खान को राय आमा को अपने हक में रखने के लिए जलूसों का सिलसिला जारी रखकर हुकूमत के नाकुस पॉलिसियों को अवाम में पूरी तरह उजागर करके अपने वोट बैंक को बरकरार रखने की अशद जरूरत है। इमरान खान के लिए ये भी जरूरी है कि वो किसी अदारे की बैसाखियों की जरूरत के बगैर अपना सियासी अमल जो है वो जारी रखेंगे। जब मुकद्दरा ने सियासत में जो है वो अमल दखल से हाथ उठा लिया है, चाहे बातों में ही सही, लेकिन उन्होंने कहा तो जरूर है, तो सियासतदानों को भी चाहिए कि वो इदारों को सियासी मामलात से दूर रखें, ना कि इन्हीं से ताउन की उम्मीद रखें। सच तो यह है कि इमरान खान इस वक्त एक नाजुक दुराहे पर खड़े हैं। एक तरफ उनके खिलाफ मुकदमात की भरमार है और दूसरी तरफ उनके इत्तेहादी साथ छोड़ने के लिए वो यानी कि किसी भी वक्त वो बिल्कुल वो एक कह लें कि वो धागे पे हैं, तो वो किसी भी वक्त वो भी टूट सकता है। लिहाजा इस मौके पर इन्हें अपने फैसले जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर मशावरत के साथ करने चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने जल्दबाजी के फैसलों से आवाम की बड़ी तादाद की हमायत जो है उससे भी महरूम हो जाएं। तो बाकी अल्लाह ताला ही मालिक है और अल्लाह ताला ही इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि हर मौके पे इमरान खान अब इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कि हो सकता है कि ये नेक काम इमरान खान के ही हाथ में लिखा हो कि हमारे इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होना हो। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।